नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आदि कवि ही वाल्मीकि के विषय में बताऊंगा। कक्षा 9 संस्कृत का दूसरा पाठ है। आदि कवि ही वाल्मीकि। इन्होंने हिंदी संस्कृत साहित्य के सबसे पहले कवि हैं, इसलिए आदि कवि कहा जाता है इनको। इन्होंने आर्ष काव्य लिखा, रामायण बड़े ही अद्भुत समन्वय इन्होंने किया है। पद्य की रचना सबसे पहली रचना श्लोकों की रचना में है रामायण। कहा गया है यह सभी विद्वान इनको पहला आदि कवि के रूप में इनको स्वीकार किया है। वाल्मीकि ने भगवान राम के आदर्श चरित्र का काव्यबद्ध निरूपण किया है। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार जो इनका परिचय मिलता है, इन्हें अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण बताया गया है। अग्निशर्मा नाम के यह ब्राह्मण थे। पूर्व जन्मों के पाप के कारण यह लूटपाट ही इनका जीविका का मुख्य साधन था। मार्ग में पथिकों के धन को लूटने में यदि उनके प्राण भी लेने पड़े तो यह हिचकते नहीं थे। उनके प्राण अनायास ही ले लेते थे। एक बार उस मार्ग में एक मुनि जा रहे थे। उन्होंने उनसे जब धन की याचना की तो मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मुनि ने इनसे पूछा कि तुम लूटपाट यह पाप क्यों करते हो? क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पाप में तुम्हारा साथ देंगे? इन्होंने कहा यह पाप है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसी धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यह मुनि को उसी पेड़ में, जंगल वाले पेड़ में बांध देते हैं। घर जाते हैं और अपने परिवार के लोगों से पूछते हैं कि जो मैं पाप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ला करके तुमको धन दे रहा हूँ, तुम लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, उससे तुम लोग आनंदित हो रहे हो, तो क्या मेरे पाप में भी तुम सहभागिता मेरी निभाओगे? मेरे पाप के भागी बनोगे? परिवार के लोगों ने इनको जो उत्तर दिया, कहा मैं तुम्हारे पाप के लिए क्यों भागी बनूंगा भाई? आप पाप करते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझसे तो केवल आप धन लाते हो, धन खाने से मतलब है, आपके पाप से मैं भागी योगी नहीं बनूंगा। यह बात जब इन्होंने सुना तो इनको अत्यंत कष्ट हुआ और बहुत ही दुखी हुए और पुनः जंगल में मुनि के पास लौट आए। मुनि ने इनका मन शांत करने के लिए कहा कि इस सब को छोड़ दो, तुम राम नाम जपने लगो, राम नाम का जप करो। परंतु इनकी वृत्ति हमेशा हिंसक थी, लूटपाट जीवन में इन्होंने किया था, इसलिए इनके मुंह से राम के स्थान पर मरा मरा निकलने लगा। मरा जपते जपते तपस्या करने लगे। कहा गया है कि उल्टा नाम जपति जगु जाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा नाम जपते जपते परम ज्ञानी हो गए, समाधि लग गई इनकी। ये बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे, तपस्या में इतना लगे रहे, इतना लीन हो गए, इनका शरीर जो है दीमकों की जगह बन गया। दीमक लग गए इनके शरीर में, इनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तब वरुण की अनवरत जलधारा गिरी,
माने बरसात हुई तो इनके शरीर से मिट्टी बह गई, इनका शरीर प्रकट हो गया। मुनियों के अनुरोध पर इन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली। दीमकों की मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया और प्रचेता के द्वारा जलधारा से मिट्टी हटाकर बाहर निकालने के जाने के कारण इन्हें प्राचेतस के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी से ढका था शरीर, इसलिए इनको वाल्मीकि कहते हैं। और मिट्टी जलधारा के द्वारा प्रचेता वरुण देवता को कहा गया है। उनके वरुण देवता जल की वृष्टि करते हैं ना, तो उनको मिट्टी को बहाया, इनके शरीर में लगी हुई मिट्टी को धोया, इसलिए इनको प्राचेतस भी कहा जाता है। दो नाम इनके बड़े प्रसिद्ध हैं। किसी समय वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना और तभी से उसे काव्यबद्ध करने की इच्छा इनके हृदय में जन्म ले लिया। एक बार यह वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा स्वच्छंद विचरण कर रहा था। स्वच्छंद वह क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। उसी समय एक बात हुआ क्या कि एक बहेलिया जो है आ करके उसको क्रौंच को, जो नर पक्षी था, उसको एक बाण मार दिया, जिससे वह घायल हो गया और उसके रक्त की धारा बहने लगी। उस नर क्रौंच पक्षी को देख करके उसकी जो क्रौंची थी मादा, वह विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुन करके वाल्मीकि का शोक काव्य के रूप में इनके मुख से निकल पड़ा। इस तरह अपनी पीड़ा के व्यक्त करने पर वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो गए और अचानक उसके करुण क्रंदन को सुन करके इनका भाव विह्वल हो गए और इनके मुंह से अचानक एक श्लोक निकल पड़ा। वह श्लोक क्या था? बताया गया है, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। बड़ा ही संस्कृत साहित्य का सबसे पहला श्लोक है। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। देखिए, थोड़ा सा विचार करने का विषय है। अगर आप उत्तर रामचरितम भवतु की पढ़ेंगे तो उसमें भी यह श्लोक आया है। देखिए, इसमें रहस्य है। एक पति पत्नी का विछोह, नर मादा जो पक्षी है उसका विछोह, और रामचरितमानस में क्या है? पति पत्नी का विछोह। एक पत्नी के लिए तड़पता है और इधर भी एक पति के लिए तड़प रही है। यह शोक काव्य करुण रस से भरा हुआ, उसी को ले करके इन्होंने रामचरितमान के जो कथा है संस्कृत में रचने वाले यह कवि रामायण के नाम से जो जानी जाती है, आदर्श रामचरित्र का वर्णन बखूबी ढंग से इन्होंने अपने इस काव्य में किया है, रामायण में, जिसको आर्ष काव्य भी कहा जाता है। सरस्वती की इनके ऊपर कृपा हुई, इनके वाणी में सरस्वती साक्षात आकर के निवास किया और नारद मुनि के द्वारा जो इन्होंने राम की कथा को सुनी थी उसे काव्य रूप में इन्होंने वर्णित किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें
आप संपूर्ण रामचरित आपको मालूम है, अब आप इसको धरती पर अवतरित करें। तब योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण रामचरित मार्ग को जानकर वाल्मीकि ने गंगा व तमसा के मध्य तट पर बैठ कर के 7 कांडों वाली रामायण महाकाव्य की रचना इन्होंने किया है। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से इस संसार में विख्यात हो गए। देखिए कहा गया है, संस्कृत वांगमयस्यादि कवि महामुनि वाल्मीकि रीति शर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत वांगमय मैंने साहित्य के आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि, ऐसा सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते, सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। सारे विद्वानों के द्वारा इन्हें संस्कृत साहित्य का आदि कवि महामुनि वाल्मीकि को स्वीकार किया गया है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनिना मने महामुनि के द्वारा रम्या रामायणी कथा, सुंदर, रम्य मने सुंदर, रामायण की जो कथा है स्वरचिते, अपने से रच करके काव्य ग्रंथे निबद्धा, काव्य ग्रंथ में निबद्ध है, काव्य के रूप में परिणित की गई है, काव्य ग्रंथ के रूप में परिणित की गई है। देखिए, जो कवियों के द्वारा रची जाती है उसको कृति कहते हैं, जो परमात्मा के द्वारा रची जाती है उसे प्रकृति कहते हैं। तो यह जो कृति है वाल्मीकि की सबसे पहली कृति, सुंदर रामायण की कथा, राम की कथा जो रामायण में रची गई है, इन्होंने काव्य के रूप में उसको निकाला। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य, भगवान राम का जो चरित्र है, अस्माकं देशस्य, हमारे देश की, संस्कृतेश्च, और हमारी देश की जो संस्कृति है उसका प्राण रूप है, प्राण है, उसकी जड़ है, उसकी नींव का में रूप में स्थित है। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीके रेवैतन महात्म्यमस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यमादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षमुपस्थापितम्। कह रहे हैं वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि जो हैं एतन महात्म्यमस्ति, इनका ये महात्म्य जो है, यह तेन रामस्य, जिसके द्वारा राम के लोक कल्याणकारम, इस संसार का कल्याण करने के लिए, रम्यमादर्शम, उनके सुंदर आदर्श को का रूप जो है जनानाम, लोगों के सामने, लोगों के सामने उपस्थित किया है, ला करके रखा है। वयं च तेन रामं ज्ञातुम क्षमाम अभूम, हम सभी लोग उन राम को जानने के लिए क्षमाम अभूम समर्थ हुए हैं। आज जो उनके विषय में जान रहे हैं वो समर्थ हुए हैं, इन्हीं के द्वारा राम के आदर्शों को लोगों के तक जानने में समर्थ हो सके हैं और राम के आदर्श को जान पाए हैं। आज आपको यही पहला ग्राफ केवल पढ़ाएंगे, कल आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।